हजारों साल से आप खुद किसी महिला को कोई अधिकार दिए? कभी? हजारों साल से? अभी अंग्रेज के ज़माने में आए, पहले तो आदमी मरता था साथ साथ बीवी को सती कर देते थे, अभी 1-2 सदी पहले। अभी अंग्रेज आए तो देखे अरे बाप रे, क्या ये लोग जानवर से बदतर जिंदगी जिलाने पर कर रहा है, तो उन्होंने कुछ महिलाओं को कुछ अधिकार दिए। यूसीसी नहीं है तो आपको क्या दिक्कत है? कोई इंसान यह बताए देश का कि यूसीसी नहीं रहने से उसको क्या दिक्कत है? कोई देश में आया, किसी ने मांग किया कि यूसीसी लागू करो, देश का भला होगा? कोई एक समाज, कोई एक तबका, कोई एक जाति, कोई एक धर्म सामने आया, यूसीसी लागू होना चाहिए, इससे देश का भला होगा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बस एक ध्रुवीकरण कि हम जो है, जो कुछ दूसरे धर्मों के लोगों को जो भी कुछ अधिकार दिए गए हैं, उसके अधिकार को हम छीन लिए। देखो हम कितना एकदम दूसरे धर्म को सीधा कर दिए। इतना संकीर्ण सोच, इतना संकीर्ण सोच। कोई देश का बताइए, कोई एक संगठन खड़ा हुआ है, कोई एक जाति के लोग खड़े हुए हैं, कोई एक धर्म के लोग खड़े हुए हैं कि नहीं नहीं यहाँ गलत हो रहा है देश में, इससे देश का भला हो जाएगा। क्षेत्रों में हिंदू धर्म में भी कई तरह की परंपराएं हैं जो चल रही है, वहाँ भी बहुत बड़े पैमाने पे लोग प्रभावित होंगे, अन्य धर्म के लोग भी बड़े पैमाने पे प्रभावित होंगे। ये तो एक मुस्लिम का मुद्दा यूं ही करते हैं कि ताकि उनको ये सूट करता है पॉलिटिकली। मुस्लिम से रिलेटेड 2-3 जो हर के साथ 2-3 जो उनके धर्मानुसार जो 2-4 बातें हैं वो सब जगह लागू होगा, तो उसमें मुस्लिम भी एक है, उसके लिए भी 2-4 बातें आएंगी। तो मुस्लिम फैक्टर कहाँ है? फैक्टर तो तमाम धर्म के लिए देश में तो कम से कम दर्जनों धर्म के लोग रहते हैं हमारे देश में। सवाल क्या है कि महिलाओं को कम क्यों, पुरुष को ज़्यादा क्यों? इसलिए दिया जा रहा है कि हमारे यहाँ यह मान्यता है कि बाप माँ की पूरी जिम्मेदारी बेटा को उठाना है। वो बीमार पड़े, उनका इलाज हो, उनका खाना पीना हो, उनका कपड़ा लत्ता हो, दवा दारू, तमाम जिम्मेदारी बेटा को करना है, चाहे जितना भी खर्च हो। यूसीसी इन दिनों देश भर में एक मुद्दा बना हुआ है, बिहार में भी उसको लेकर चर्चा हो रही है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अख्तरुल इस्लाम शाहीन हमारे साथ हैं, सत्तारूढ़ दल के सचेतक हैं। सर, यूसीसी जो है, मोदी जी जब से भाषण दिए हैं भोपाल में, तब से ये चर्चा का विषय है और भाजपा लगातार उसे देश भर में लागू करने की बात कह रही है। देखिए, भाजपा के जो एजेंडे हैं उसमें तो यूसीसी था बहुत पहले से। शुरुआती दौर में जब भाजपा का गठन हुआ था तो 2-4-5 एजेंडे जो प्रमुख रूप से थे उसमें ये था। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी 2 बार सरकार बनी, अपने कार्यकाल को पूरा किया, उन्होंने भी यूसीसी पर किसी तरह से वो आगे नहीं बढ़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी सरकार 14 में बनी और 4-5 साल वो सरकार चलाए, लेकिन यूसीसी पर वो एक भी कदम आगे नहीं बढ़े। फिर दोबारा प्रधानमंत्री वो बने, भाजपा की सरकार आई और यूसीसी पर एक बार उन्होंने कोशिश किया और लॉ कमीशन ने कहा कि भाई यूसीसी इस देश में लागू नहीं किया जा सकता है, अभी वो मुनासिब वक्त नहीं है। जो भी कारण हो, कई कठिनाइयाँ को देखते हुए उन्होंने कहा कि यह मुनासिब नहीं है देश के लिए, और लॉ कमीशन ने वापस कर दिया, मामला ये हो गया। तो कहीं चर्चा में मामला बहुत ज़्यादा आया भी नहीं। अभी एकाएक जब चुनाव सर पर है, कुछ दिनों में अगले साल चुनाव हो जाएगा, लोकसभा का आम चुनाव होगा, तो ये यूसीसी की चर्चा करना, ये तो राजनीतिक संदर्भ उसके समझने की ज़रूरत है कि 15 साल 16 साल आप सत्ता में रहे, जब चाहते आप लागू कर सकते थे, लेकिन आपने कभी नहीं इसके लिए प्रयास किया। लॉ कमीशन भी कह दिया इसकी आवश्यकता नहीं है, माहौल नहीं है और सही नहीं लग रहा है लागू करना, जो भी हो, लेकिन फिर भी आप ऐसा कर रहे हैं। उसका मतलब यही है, हम लोग को तो यही लग रहा है कि जिस भाजपा को जब लग गया कि अब देश में पुनः सत्ता में आना मुश्किल है, तमाम मोर्चों पर विफल हो चुके हैं और जो फीडबैक मिल रहा है, कर्नाटक में जहां उनकी सरकार थी वहां वो हार गए और तमाम राज्यों में का जो फीडबैक है वो ख़राब है, तो पुनः कैसे बहाल किया जाए, अपने आप को सर्वाइव किया जाए, तो कुछ शगुफा एक छोड़ना, एक दिग्भ्रमित करना, जो जनता उनके किए हुए वादे के बारे में चर्चा कर रही है उस पर चर्चा न करके डाइवर्ट करना, डाइल्यूट करना, तो उस हिसाब से वो इस बात की चर्चा कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि अभी तक तो कुछ उसका ड्राफ्ट आया भी नहीं है सामने कि वो कैसा होगा यूसीसी, किस तरह से तमाम धर्म
के लोगों के लिए एक तरह का कानून, जबकि भारत का संविधान यह कहता है कि तमाम धर्मों को पूरी तरह से आज़ादी होगी, उनके धर्मानुसार जीवन व्यवस्था परंपराएं जो भी हैं वो चलती रहेंगी। एक संविधान के फंडामेंटल में ये चीज़ है, जो फंडामेंटल के विरुद्ध जा कर के वो ऐसा सोचना, कल्पना करना तमाम धर्मों का क्या होगा, तमाम जो क्षेत्र का क्या होगा, आदिवासी लोग का एक अलग कल्चर है, विभिन्न धर्मों का एक अलग कल्चर है, विभिन्न क्षेत्रों का एक अलग कल्चर है, उसके हिसाब से सब होता है। तो मुझे लगता है ये शगुफ़ा से ज़्यादा कुछ भी नहीं है और ये डाइल्यूट करना चाहते हैं, मुख्य मुद्दे से देश को चाहते हैं इसी पे चर्चा हो, जिस तरह आप मीडिया पे चर्चा कर रहे हैं। पूरे देश की मेन स्ट्रीम की मीडिया चर्चा कर रही है। जनता और देश जिस ख़राब दौर से गुजर रहा है उस पर चर्चा न होकर के क्या इतना महत्वपूर्ण हो गया। आप 15 साल से थे, आपको महत्वपूर्ण नहीं लगा और आज आपको आवश्यक हो गया कि इस पर हम चर्चा करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले दिनों साफ तौर से मना किए हैं बिहार में कि यूसीसी लागू नहीं होगा और उस पर चर्चा नहीं होगी। इसके साथ साथ आप उस गठबंधन में हैं जहां पर लगातार यूसीसी का विरोध हो रहा है, तो क्या लगता है कि ये अगर धर्म को देखा जाए तो ये कहीं एक धर्म दूसरे धर्म को कहीं एक दूसरे से जो है वैमनस्य पैदा करने की तो साजिश नहीं है? नहीं, भाजपा की तो यही कोशिश होती है ना। भाजपा इस देश में, दुनिया में शायद एक एकलौती पार्टी होगी जो अपने ही देश की जनता में नफरत फैलाती है। ये दुश्मन देश का काम होता है कि आपके घर में फूट डाले, भाई भाई को लड़ाए, समाज को बांट दे, समाज को लड़ा दे और बीच में फ़ायदा उठाए। ये दुश्मन का काम होता है। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हमारे देश का ही जो सरकार है, जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, वही देश में बांटने की राजनीति करती है सत्ता के लिए। वो चाहती है कि आपस में खून खराबा हो जाए, आपस में लड़ मड़े लोग, आपस में घृणा का वातावरण हो जाए। अरे ये तो दुश्मन देश करता है कि एक सब मिलजुल करके नहीं रहें। देश के वासी जो 125 करोड़ लोग हैं, एक भाई की तरह नहीं रहें लोग। ठीक। सुप्रीम कोर्ट का लगातार भाजपा हवाला देती है कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ही ये हो रहा है और जो लोगों से राय है वो मांगे जा रहे हैं, और लेकिन जो लागू करने की जब बात आती है तो भाजपा बढ़ चढ़ करके उसमें अग्रसर होती है। नहीं, आप बताइए कि आप यूसीसी नहीं है तो आपको क्या दिक्कत है? कोई इंसान यह बताए देश का कि यूसीसी नहीं रहने से उसको क्या दिक्कत है। कोई देश में आया, किसी ने मांग किया कि यूसीसी लागू करो, देश का भला होगा? कोई एक समाज, कोई एक तबका, कोई एक जाति, कोई एक धर्म सामने आया कि यूसीसी लागू होना चाहिए, इससे देश का भला होगा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बस एक ध्रुवीकरण कि हम जो है, जो कुछ दूसरे धर्मों के लोगों को जो भी कुछ अधिकार दिए गए हैं, उसके अधिकार को हम छीन लिए। देखो हम कितना एकदम दूसरे धर्म को सीधा कर दिए। इतना संकीर्ण सोच, इतना संकीर्ण सोच। कोई देश का बताइए, कोई एक संगठन खड़ा हुआ है, कोई एक जाति के लोग खड़े हुए हैं, कोई एक धर्म के लोग खड़े हुए हैं कि नहीं नहीं यहाँ गलत हो रहा है देश में, इससे देश का भला हो जाएगा? कुछ नहीं। सिर्फ सत्ता के लिए और एक नफरत फैलाने के लिए इस तरह का वातावरण है। बताइए कहाँ किसमें क्या गलत हो रहा है? कुछ ऐसी बात जो आपको लगता है कि नहीं यूसीसी जो केंद्र की सरकार करिए, देखिए ये वाइटल पॉइंट है जो गलत है, गलत हो रहा है या कुछ भी, तो कोई ऐसा वाइटल पॉइंट सामने वो तो लगातार बता रहे हैं कि जो 3 तलाक का मुद्दा है और बहु विवाह, मतलब एक से ज़्यादा शादियां जो है, ये एक मुद्दा यूसीसी में है। क्या यही मुद्दा रहेगा? भारत डाइवर्सिटी का कंट्री है, यही एक मुद्दा है। जैसे 3 तलाक का मुद्दा वो उठाते हैं और फिर इसके साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि जो एक से ज़्यादा जो शादियां हैं वो अवैध हैं। नहीं, देखिए ये तो एक मुस्लिम धर्म का 1-2 पॉइंट है। हाँ। लेकिन यूसीसी से एक मुस्लिम धर्म का ही मामला नहीं ना आता है। हिंदू धर्म में भी विभिन्न जातियों में और आदिवासियों में और विभिन्न क्षेत्रों में, हिंदू धर्म में भी कई तरह की परंपराएं हैं जो चल रही है। वहाँ भी बहुत बड़े पैमाने पे लोग प्रभावित होंगे, अन्य धर्म के लोग भी बड़े पैमाने पे प्रभावित होंगे। ये तो एक मुस्लिम का मुद्दा यूं ही करते हैं कि ताकि उनको ये सूट करता है पॉलिटिकली। मुस्लिम से रिलेटेड 2-3 जो हड़ के साथ 2-3 जो उनके धर्मानुसार जो 2-4 बातें हैं वो सब जगह लागू होगा, तो उसमें मुस्लिम भी एक है, उसके लिए भी 2-4 बातें आएंगी।
तो मुस्लिम फैक्टर कहाँ है? फैक्टर तो तमाम धर्म के लिए देश में तो कम से कम दर्जनों धर्म के लोग रहते हैं हमारे देश में, तो सब पे प्रभावित होगा, कुछ भी होगा अगर आंशिक ही होगा, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। अब जैसे कहते हैं कि प्रॉपर्टी में बराबरी, संपत्ति में बराबरी, आप किसको समझा रहे हैं? आप समझिए, मान लीजिए आप किसी मुस्लिम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, पहले खुद के बारे में जानिए। हजारों साल से आप खुद किसी महिला को कोई अधिकार दिए? कभी? हजारों साल से। अभी अंग्रेज के ज़माने में आए, पहले तो आदमी मरता था साथ साथ बीवी को सती कर देते थे, अभी 1-2 सदी पहले इस स्थिति में आप जी रहे थे। कोई अधिकार नहीं था किसी तरह का, महिलाओं को बराबरी का अधिकार किसी भी मामले में नहीं था। अभी अंग्रेज आए तो देखे, अरे बाप रे, क्या ये लोग जानवर से बदतर जिंदगी जिलाने पर कर रहा है, तो उन्होंने कुछ महिलाओं को कुछ अधिकार दिए। फिर संविधान बना तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कुछ संविधान दिए। आप किसको बोल रहे हैं? मुस्लिम समाज के बारे में, जो 1400 साल पहले तमाम तरह के अधिकार दे दिए। बोलिए क्या अधिकार दिए? जिस अधिकार पे आज आप चर्चा कर रहे हैं कि नहीं नहीं अब तो बराबरी का दौर आ गया, और पुरुष और महिला बराबरी पे आ गए, आप आज सोच रहे हैं। इस्लाम धर्म 1400 साल पहले बोल दिया कि नहीं, 16 आना जो होता है उसमें 6 आना बेटी को देना है। आज से नहीं, 1400 साल पहले से दिया जा रहा है, 10 आना पुरुष को दिया जा रहा है। सवाल क्या है कि महिलाओं को कम क्यों, पुरुष को ज़्यादा क्यों? इसलिए दिया जा रहा है कि हमारे यहाँ यह मान्यता है कि बाप माँ की पूरी जिम्मेदारी बेटा को उठानी है। वो बीमार पड़े, उनका इलाज हो, उनका खाना पीना हो, उनका कपड़ा लत्ता हो, दवा दारू हो, तमाम जिम्मेदारी बेटा को करना है, चाहे जितना भी खर्च हो। इसीलिए उसको थोड़ी संपत्ति में हिस्सा, थोड़ा पोर्शन ज़्यादा देना है। बेटी को कोई जिम्मेदारी नहीं, आप अपनी संपत्ति लो और बेटा के अपने पति के साथ अपना जीवन यापन करो, तुमको अपने माता पिता के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब तो आप समझिए, 1400 साल पहले इतनी दूरदृष्टि, आप 100-200 साल पहले शून्य पर थे, अभी अभी आके अम्बेडकर साहब ने कुछ अधिकार दिए, अंग्रेज़ों ने कुछ अधिकार दिए, और आप जो भी सोच रहे हैं 150 साल में सोच रहे हैं, तो समझना पड़ेगा अभी उस लेवल पे पहुंचने के लिए बहुत सोचना पड़ेगा। एक अंतिम सवाल, तमाम चीज़ का मैंने एक संपत्ति पे दिया, हम इसी तरह तमाम जो भी आपत्तियां हैं उस पर जब चर्च करेंगे, तो जिस बात की चर्चा समाज में जो बुद्धिजीवी अब उठा रहे होंगे कि मॉडर्न ज़माना दुनिया हो गया, वो 1400 साल पहले जिस तरह एक इशू पर मैंने तर्क दिया, उसी तरह मैं 4-5 इशू पे तर्क है कि पूरी तरह आपको लॉजिकल लगेगा कि नहीं, हम बेटा हैं, मेरी जिम्मेदारी माता पिता की है, तो हमको थोड़ा तो प्रिविलेज मिलना चाहिए, क्योंकि हम माता पिता का पूरा खर्चा उठाते हैं, पूरी जिम्मेदारी, इलाज, बात सारा कुछ उठाते हैं, तो थोड़ा प्रिविलेज मिलना चाहिए। ये कोई भी कहेगा, तो बस एक अंतिम सवाल ये है कि अख्तरुल इस्लाम शाहीन यूसीसी अगर बिहार में आता है तो उसका विरोध करेंगे या फिर सपोर्ट करेंगे? नहीं, बिहार देखिए, एक तो इसका कोई ड्राफ्ट पता ही नहीं है कि यूसीसी आ क्या रहा है, वो मतलब जो लॉ कमीशन है वो सोच क्या रही है, किस तरह का वो ला रही है ड्राफ्ट, वो देखने के बाद ही विरोध और ये ना होगा। लेकिन जो भी संविधान में धार्मिक आधार पर या परंपराओं के आधार पर जो भी व्यवस्थाएं दी गई है, जो प्रोटेक्शन